तो कैसे हैं बच्चों, आप सबको फिर से एक नए क्लास में नए एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं। और आज है डे 31 यानी 31वां दिन है। टोटल क्लास आपका 31 दिन हुआ है, जिसमें आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फिजिक्स का। और ये जो 5वां चैप्टर चल रहा है ये क्लास 3 है। मतलब कि आई मीन 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिए। और ये तीसरा क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके पिछले वाले क्लास में क्लास 2 में स्टेट का प्रयोग मैंने बताया था, जो कि हम कर दिए थे कि अगले क्लास में बात करेंगे। तो स्टेट का प्रयोग क्या है वो आज फिगर के साथ में जानेंगे। और मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, और ये सारी तमाम चीज़ आज के इस क्लास में जानने वाले और इसके साथ और जानने वाले हैं। तो पहले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ में बहुत माहिर होते हैं आप लोग। और चलिए चलते हैं स्टेट का प्रयोग। देखिए मैं बताता हूँ कि प्रयोग क्या किया था कि एक तार लिया, ठीक है, और एक तार को, जैसे ये तार है ए और बी, ठीक है, ए और बी को तान दिया। तानने का मतलब खींच दिया, एक सिरा यहाँ बांध दिया, एक सिरा यहाँ बांध दिया, ठीक है। और इस सिरा में यहाँ से देखो जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, दोनों में लाइन दे दिया, ठीक है, लाइन दिया। और इसके बीच में एक था सुई। कौन सा सुई? चुंबकीय सुई। समझ में आ रहा है ना? इसके बीच में सुई रख दिया और ये खंभा रख दिया, मतलब अस्थिर रहे। समझ में आ रहा है ना? ये खंभा है मतलब कि बढ़िया से, मतलब अच्छा से रहे खड़ा, ठीक है। और उसी खंभा पे यहाँ पे ऐसे रख दिया, ठीक है। और ये जो है आपका तार तार से जुड़ा हुआ है। अब क्या किया कि सबसे पहले ये तार जो था और बीच में क्या था आपका चुंबकीय सुई था, ठीक है। तो हुआ ये का कि जब तक तार में लाइन नहीं दिया, ठीक है, मतलब दिए थे, जो जब तक तार में लाइन नहीं दिए थे तब तक जो आपका चुंबकीय सुई जो था कहाँ था, तो देखो ये डॉट डॉट क्या हुआ है ना, ये डॉट डॉट, ये पूर्व उत्तर दक्षिण में था। क्या था? उत्तर दक्षिण में दिशा में था। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में रहता है, जो कि मैंने पहले क्लास में, दूसरे क्लास में बता दिया बहुत बेहतर तरीके से। अब क्या हुआ कि प्रयोग ये किए कि अब दोनों में लाइन दिए। पहले लाइन नहीं दिए थे, कौन? स्टेट, ठीक है, नमक वैज्ञानिक। वो कहाँ के थे, कब किए थे, ऐसे ही सब कुछ बता दिए। उसके बाद पहले लाइन नहीं दिए थे, लाइन नहीं दिए तो आपका चुंबकत्व जो ये था, सॉरी, चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में पड़ा हुआ था, ठीक है। जब लाइन दिए तो क्या हुआ कि देखो ये क्या हो गया, ये डॉट डॉट वाला क्या था पहले से, बिना लाइन वाला। लाइन नहीं दिए थे इस चालक तार में, तब तक ऐसे थे, स्थिर था उत्तर दक्षिण दिशा में। जब चालक यानी चालक में लाइन दिए तो देखो क्या हो गया, ये जो देखो नोकिया इधर हो गया, इधर मतलब घूम गया ना, ऐसे था ऐसे घूम गया, घुमा हुआ कि नहीं, ये बड़का घूम। तो ये देखो लिखा हो, सुई का विक्षेपण, सुई का विक्षेपण मतलब ऐसे था, ऐसे था, और देखो ऐसे हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये बताएं कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वो तार जो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, और उस क्षेत्र क्या करता है, विद्युत जो पहले का चुंबकीय सुई है उसका क्षेत्र को विक्षेपित कर देता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये निष्कर्ष निकाले, ये डिसीजन लिए। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या किए थे। चलिए तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और जब आपके एग्जाम में जब पूछा जाए ये स्टेट का प्रयोग, तो भैया यही सब लिख देना है, ठीक है, यही सब लिख देना है। ये सब आपको फिगर पारना पड़ेगा। तो बस ध्यान से समझिए, बहुत ही इजी है। लग रहा है कि बहुत भारी है, लेकिन बहुत इजी। चलिए अब चलिए जानते हैं, दिखाई दे रहा है? तो स्टेट का प्रयोग, ये कौन थे? सबसे पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसने क्या किए कि देखना ध्यान से, इस प्रयोग में, इस प्रयोग में चालक का तार, चालक का तार कौन है? ए बी। ए बी कने हैं, ए और बी, ठीक है, ए बी। देखो यहाँ से क्या हुआ, टाना हुआ है ना, यहाँ आई दोनों पर कसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रयोग में चालक का तार ए बी को उत्तर दक्षिण दिशा में तान दिया, उत्तर और दक्षिण दिशा में ताना हुआ है। इधर जैसे ताना हुआ उधर के है ना, ये वाला चुंबकीय सुई आपका वही साइड से है, ठीक है। तान दिया, तान दिया जाता है,
तार के ठीक नीचे, तार के ठीक कौन है नीचे, चुंबकीय सुई NS। ये क्या है, ये आपका डॉट डॉट वाला तार के ठीक नीचे है ना चुंबकीय सुई। क्या है, चुंबकीय सुई NS रख दी जाती है। ठीक है, चुंबकीय सुई NS रख दी जाती है। अब बताओ, ये वाला मुहमा अगर इधर हो गया है, ये वाला मुहमा किधर हो गया, इधर, तो ये वाला कोची होगा, अरे इधर हो गया तो ये है तो ये होगा ना, इन। और ये वाला मुहमा इधर हो गया तो ये क्या हो गया, AC भी होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, होगा। चलो तो NS रख दिया जाए किसके नीचे, तार के नीचे। और ये NS क्या है, चुंबकीय सुई है, रख दिया जाता है, रख दी जाती है। अब होता क्या है कि जब तार से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, जब इस तार से, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब सुई पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। यानी अब इतना समझिए, इसने क्या किए कि एक तार लिए, तार को AB खींच दिए, A और B रख दिए, उसके ठीक नीचे चुंबकीय सुई रखी, जो कि पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में पड़ा हुआ था। जब इन्होंने क्या किया कि लाइन दिया इस तार में, सॉरी लाइन नहीं दिया, तब तक वो ऐसे ही स्थिर का स्थिर रहा, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर रहा। ये आपने पहला निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला, निष्कर्ष, कि जब तक लाइन यानी चालक तार में लाइन नहीं देते हैं, तब तक वो जो चुंबकीय सुई है आपका पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, गुरुत्व अलग हो गया, चुंबकत्व यानी पृथ्वी एक हम जानते हैं कि बड़ा विशाल चुंबक है, जिसका नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर है, समझ रहे ना। तो उसके कारण ये आपका चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में पड़ा हुआ है, समझ रहे ना। पहला निष्कर्ष निकाले। उसके बाद क्या किए, पहले तो आप लाइन नहीं दिए तब तो ठीक था, अब लाइन दिए तो क्या हुआ, इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिएगा, अब क्या हुआ कि फिर मतलब फिर ट्राई किया, एक बार बिना लाइन के, एक बार लाइन के। जब तार AB में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब सुई विक्षेपित होकर लगभग, ध्यान दीजिएगा, फिर जब तार AB, फिर इसी में एक बार लाइन नहीं दी, फिर इसी तरवा में सेम चीज है, अब लाइन दे दिए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने का मतलब दी जाती है, ठीक है। तब सुई जो है, कौन सा सुई, NS आपका सुई क्या होती है, विक्षेपित मतलब मुड़ जाती है, ठीक है। अपनी दिशा से नहीं मुड़ गई, देखो यहाँ से क्या हो गई, इधर चल गई, ये A ने यहाँ था, A ने यहाँ गया, A से इधर आ गया, हो गया कि नहीं हो गया, मुड़ गई, विक्षेपित होकर लगभग, लगभग कैसे, तार के लंबवत, देखो तार ऐसे था, इसके लंबवत नहीं हो गया, अरे इसके लंबवत ऐसे ना होता है, ये AB है तरवा, इसके लंबवत हो गया, ऐसे सीधा ना होकर ऐसे है, लेकिन लंबवत है ना, है कि नहीं, ठीक है। लगभग, लगभग का मतलब देखो यहाँ पे, लगभग का मतलब पूरा, लंबवत का मतलब ऐसे होता है, देखो ये ऐसे कुछ है, एकदम लंबवत का एकदम लंबा लंबा, एकदम सीधे सीधा 90 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। लेकिन बोल रहे लगभग का मतलब पूरा 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, समझ में रहा ना। तो लगभग तार के लंबवत हो जाती है, कब, जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब कौन हो जाता है, आपका चुंबकीय सुई, ठीक है, यानी अपना दिशा खो देती है, समझ रहा ना। तो लगभग लंबवत हो जाती है, तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देने पर, देखना, अब मान लीजिए कि धारा की दिशा इधर से दिया होगा, ठीक है, धारा की दिशा इधर से, अब इधर से देंगे, समझ रहे ना, अब इधर से देंगे तब क्या होगा, ध्यान देना, तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देने पर भी सुई क्या होता है, सुई का विक्षेपण तार के लंबवत होता है, लेकिन ध्यान देना, लंबवत तो होगा, मान लीजिए कि हम धारा इधर से दे रहे थे, समझ रहे ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, समझ रहे ना, लेकिन अब क्या किए, प्लस उधर कर दिए, माइनस इधर माइनस कर दिए, इधर प्लस कर दिए, तभी विक्षेपित होगा। लेकिन ये एन जो ऊपर है ना, एन आ जाएगा नीचे और ऐसा जगह ऊपर, उलट जाएगा, समझ रहा है ना। देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, तब तार से होकर प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देने पर भी सुई का विक्षेपण तार के लंबवत तो होता है, विक्षेपण तार के लंबवत तो होता है, पर इस बार सुई के ध्रुवों की स्थिति पहली बार की स्थिति की अपेक्षा विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब, जब हम इधर से प्लस इधर से माइनस दिए, ठीक है, तो मान लीजिए कि इधर से प्लस दिए इधर से माइनस दिए, ध्यान देना, यहाँ क्या था, यहाँ से प्लस दिया इधर से माइनस, ठीक है, प्लस माइनस दिए तो ए क्या हो गया, आपका एन पोल ऊपर चल गया, एस पोल नीचे आ गया, समझ रहा है ना, नीचे आ गया। लेकिन बोल रहा है अगर इधर से हम प्लस दे रहे इधर से माइनस दे रहे, फिर भी तार के लंबवत है ना, फिर भी तार के लंबवत है, लेकिन ए एन पोल ऊपर है, एस पोल नीचे।
लेकिन बोल रहे हैं कि अब की मैंने फिर प्रैक्टिकल किया 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 कि अब आपका बिजली जो है उसको बदल दिया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। तब क्या होगा, तार तार के लंबवत होगा, जो ये आपका चुंबकीय सुई घूमेगा तार के लंबवत होगा, लेकिन अपोजिट हो जाएगा, इसका ध्रुव उलट जाएगा। ये जो पहले ऊपर एन था, इधर से प्लस दे रहे थे तो इधर एन था, इधर से माइनस दे रहे थे इधर एस था, लेकिन इधर प्लस देंगे तो एस ऊपर चल जाएगा, इधर माइनस तो एन नीचे आ जाएगा। बस खाली उसका ध्रुव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहली बार की स्थिति की अपेक्षा विपरीत होगी। तब कब होगी, जब हम करंट को बदलेंगे, समझ में आ रहा, करंट को बदलेंगे, समझ में आ रहा ना। यानी चालक तार में हम करंट को, धारा को विपरीत कर देंगे तो आपका ध्रुव भी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। बात समझ में आ रही। लेकिन तब तक आपका चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगा जब तक धारा नहीं हम देंगे। तब जब तक धारा नहीं दे रहे हैं तब तक चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगा, आपका उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रहेगा। लेकिन जब हम उस चालक तार में जो AB में मैंने क्या किया, विद्युत धारा दिया, तो आपका सुई जो क्या हो गया, विक्षेपित हो गया, अपना दिशा खो दिया। समझ में रहा ना। हम बताए थे कि दिशा क्यों खोता है, ये भी बताए थे। इसलिए खोता है क्योंकि पहले से इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है बना हुआ था, लेकिन इसके ऊपर मैंने इससे ज्यादा पावर का क्या कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र बना दिया, जिसके कारण उसके चुंबकीय क्षेत्र दिशा को क्या कहते हैं, भंग कर दिया, यानी विपरीत कर दिया, विक्षेपित कर दिया। समझ में रहा ना। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल किए थे। बात समझ में आई ना। स्टेट का प्रयोग क्या था, तो स्टेट का प्रयोग था चुंबकीय सुई के ऊपर लेकर, ठीक, उसके दिशा के ऊपर लेकर, कि दिशा बदल के देखते कैसे कैसे होता है, समझ रहे ना। तो ऐसे ऐसे किए थे। बात समझ में आ गई। आई होप कितना समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके बाद थोड़ा सा आगे। अब देखिए इतना तक हो गया भैया आपका। अब थोड़ा सा देखिए, अब थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा इसी के मतलब रिलेट करता है। देखिएगा, धारा की दिशा को समान रखते हुए, धारा की दिशा को धारा की दिशा को समान रखते हुए, यानी धारा की दिशा कहने का मतलब, देखना ध्यान से, धारा की दिशा का मतलब इधर से प्लस इधर से माइनस, ये है तार, ये A और B, ठीक है, इधर से प्लस और इधर से माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है? धारा की दिशा को समान रखते हुए, यानी धारा की दिशा इधर से प्लस इधर से माइनस दे रहे, ठीक है, रखते हुए जब तार को क्रमशः सुई के ऊपर और नीचे रखकर प्रयोग को दोहराया जाता है तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। देखना ध्यान से, अभी आपने प्रयोग क्या किया था, तार कहाँ था, सुई के नीचे के सुई के ऊपर, मारेंगे थप्पड़ से, तार है सुई के ऊपर नहीं रहे, क्या क्या मतलब, कोई सेंस नहीं है भाई, कोई तार ऊपर, दो ही तो पूछ रहा है कि तार भैया सुई के ऊपर है कि नीचे, ऊपर है। तो अब बोल रहा है कि अब क्या किए कि जो सुइया था नीचे, तरवा था ऊपरे, आधारा दे रहे थे प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस से दे रहे थे, तो क्या रिजल्ट मिल रहा था, अगर इधर से प्लस इधर से माइनस दे रहे थे तो रिजल्ट ये मिल रहा था कि उसका ध्रुव क्या था, विक्षेपित हो जा रहा था। लेकिन धारा जब पलट दिए तो फिर वो जो तार का लंबवत जो आपका ये हुआ, चुंबकीय सुई हुआ, उसका ध्रुव भी विपरीत हो जा रहा था। जब मैंने धारा को ये पलटा तो उसका ध्रुव भी क्या हो रहा था, पलट जा रहा था। समझ में आ रहा था ना, ये मैंने बताया। अब क्या बोले कि अब ऐसा मत करो, ऐसा तो हो गया, प्रैक्टिकल हो गया कि विक्षेपित होता है, धारा देने पर ऐसे विक्षेपित होता है। लेकिन अब क्या किए, अब ये किए कि आपकी तरवा, पहले का तरवा कहाँ था, ऊपरे था, सुइया के ऊपरे, ठीक है, समझ में आ रहा ना, सुइया के ऊपरे। अब क्या किया, सुइया नीचे कर दिए, सॉरी सुइया ऊपरे कर दिए, तरवा नीचे कर दी, समझ में आ रहा ना। और धारा सेम में दिए, धारा सेम का मतलब इधर से प्लस और इधर से माइनस, समझ में आ रहा ना। यानी सुई नीचे था भी, सुई अगर नीचे भी है तभी धारा इधर से प्लस है माइनस, और सुई को ऊपर कर दिया, तार को नीचे कर दिए, तभी धारा प्लस माइनस सेम ही दे रहा है, समझ में आ रहा ना। तब क्या रिजल्ट निकला, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, नहीं समझ में आया, देखो चलो बताते हैं, देखना, दिखाई दे रहा है, धारा की दिशा को समान रखते हुए, धारा की दिशा को समान रखते हुए मतलब दो प्रैक्टिकल अभी और करेंगे, दो प्रैक्टिकल जो है वो ई वाला प्रैक्टिकल, वो ई वाला प्रैक्टिकल। धारा की दिशा समान का मतलब हम इधर से प्लस दे रहे हैं, किधर से दे रहे हैं, इधर से प्लस दे रहे हैं, ठीक है, दोनों में हो क्या रहा है कि अब क्या करेंगे कि धारा की दिशा समान रखते हुए तार को क्रमशः का मतलब, तार जो था क्रमशः का मतलब सुई के एक बार ऊपरे रखेंगे और नीचे रखेंगे, सुई आपके ऊपरे कर देंगे
और तारवों को नीचे रखेंगे। पहल काम तो है ये था ऊपरे, अब दूसरा काम हम तारवों के नीचे कर देंगे, खाली सुइया ऊपरे रहेगा। समझ में आ रहा है ना? कर सकते हैं। प्रयोग को दोहराया जाता है तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है, याद रखना। यानी अगर तार ऊपर है और सुई नीचे है तभी दूसरी दिशा में विक्षेपित होगी, अगर तार ऊपर है सुई नीचे है तभी भी दूसरी दिशा में विक्षेपित होगी। समझ में आ रहा है ना? तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा क्या हुआ। यहाँ पे समझिएगा आप पहले कि धारा की दिशा को समान रखते हुए जब तार को क्रमशः सुई के ऊपर और नीचे प्रयोग को दोहराया जाता है तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती है। मतलब समझे आप? ये समझिए कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये पहलका में है सुई के ऊपर धारावाही तार। समझ में आ रहा है ना? ये सुई के कहाँ पे है? जैसे ऊपर था। समझ में आ रहा है ना? सुई के ऊपर था तो कहाँ एन पोल किधर है? ऊपर, और एस पोल नीचे। लेकिन सुई के नीचे धारावाही तार रखें, ठीक है? आपकी तारवा नीचे कर दी, सुई ऊपर कर दी, तो देखो ये एन ऊपर ही है लेकिन विपरीत दिशा में है ना? ये इधर ही है, इसको इधर रखना चाहिए ना, लेकिन है इधर, है कि नहीं? यानी इतना याद रखिए कि अगर हम तार को अगर सुई के नीचे रखें, कौन सा सुई? चुंबकीय सुई, या फिर सुई के ऊपर रखें और धारा समान रखें, तभी भी वो दूसरी दिशा में विक्षेपित हो जाएगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ इधर था और इधर हो गया, दोनों नीचे ही है और दोनों ऊपर ही है, लेकिन एक है इधर साइड तो इसको भी इधर होना चाहिए ना, लेकिन है इधर। समझ में आ रहा है? इधर हो गया। यानी इससे ये पता चलता है कि भैया धारा देने पर भी विक्षेपित होगा, ठीक है, अपना दिशा खो देगा। प्लस में ये फिर दूसरा प्रैक्टिकल किए कि जब सुई के चुंबकीय सुई के ऊपर तार रखा जाए, चालक तार, या फिर सुई के नीचे रखा जाए, तभी भी वो दिशा बदल देगी। समझ में आ रहा है ना? जैसे देख सकते हैं ये था। समझ में आ रहा है? दिशा बदलेगी, ध्रुव का दिशा नहीं बदलेगा, याद रखना। ध्रुव का दिशा खाली दिशा बदल देगी इधर से इधर, लेकिन ध्रुव ऐसा नहीं कि हाँ एन पोल इधर आ जाएगा, एस पोल ऊपर चल जाएगा। समझ में रहा ना? खाली दिशा बदलेगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, इसमें आपका ये बदल जाएगी। समझ में रहा ना? किसमें? जब इधर से विद्युत धारा देंगे, इधर इधर प्लस कर देंगे और इधर माइनस करेंगे, तब ये दोनों ऐसे पलट जाएगा। समझ में रहा ना? एन चल जाएगा नीचे, एस चल जाएगा ऊपर, इधर से प्लस देंगे, इधर से माइनस देंगे तो एन चल जाएगा ऊपर, एस चल जाएगा नीचे। बात समझ में आ रही है इतना? आई होप कितना समझ में आया होगा। चलिए अच्छी बात है। अब चलते थोड़ा सा इसके आगे, निष्कर्ष क्या निकाले? निष्कर्ष देखिए, अस्टेट के प्रयोग से स्पष्ट है कि स्पष्ट मतलब निष्कर्ष निकला। अस्टेट के प्रयोग से स्पष्ट है, संतुष्टि मिला। क्या मिला? कि चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा धारा की दिशा पर तो निर्भर करता ही है, इसके साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि तार चुंबकीय सुई के ऊपर है या नीचे। मतलब समझ में आया? यानी जो ऑस्टेट का प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जो चुंबकीय सुई तो विक्षेपित होगा धारा से, ठीक है। ऑस्टेट से प्रयोग से स्पष्ट यह है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित की दिशा धारा की दिशा पर निर्भर करता है। सुई जो विक्षेपण हो रहा था, उल्टा हो जा रहा था, ये धारा की दिशा पर निर्भर कर रहा था, ठीक है। इधर से प्लस दे तो इधर से माइनस दे रहे तो ठीक था, उधर से प्लस दे इधर से माइनस तभी भी घुल जा रहा है। समझ रहा ना? यानी धारा पर तो निर्भर कर रहा है, उसके साथ साथ इस बात पे भी निर्भर करता है, जो ये वाला बताएं, इस बात पे निर्भर करता है कि सुई के ऊपर चालक तार है कि सुई के नीचे। समझ में आ रहा ना? तो दो निष्कर्ष निकला। क्या निकला? दो निष्कर्ष। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको समझ में आया इतना कि ऑस्टेट का प्रयोग ऐसे था, ऐसे इस किए थे। समझ में आ रहा ना? समझ में आ गया? ये था ऑस्टेट का प्रयोग। समझ में आ गया? चलिए, आई होप कि इतना आप सबको समझ में आया होगा, क्योंकि बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, और इतना समझ में आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। क्लास को कंटिन्यू करेंगे, और जो भी बच्चे पिछले वाले क्लास नहीं देखे वो जरूर जाके देखिए, बहुत ही अच्छा क्लास है। आपका हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, इस तरीके से समझाया गया है। मान सकते हैं कि आपका वीडियो का क्लास का क्वालिटी ठीक नहीं होगा, इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आपका क्वालिटी अच्छा मिल सके, लेकिन बस पढ़ाई का क्वालिटी भैया अच्छा है, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी अच्छा रहे चाहे मत रहे, पढ़ाई का क्वालिटी क्या है, एक नंबर है, ठीक है। चलिए,
तो उसके बाद ऐसे ही अपना सिलसिला चालू रहेगा, आगे पढ़ते रहेंगे। उसके बाद है भैया कि धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी धारावाही का मतलब धारावाही जो चालक होगा उसको खाली सीधे रखेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, कैसे बनेगा, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये आपका धारावाही चालक कैसे था, एकदम सीधा था ना, और एकदम टाना हुआ था ना, इसको मतलब सीधा। वो लपटा रहेगा, समझ में आ रहा है? क्या रहेगा, जैसे हम बताए थे फिलामेंट क्या था, लपटा हुआ था। आपका नाइक्रोम का तार लपटा रहेगा, ठीक है। तो ये जो चालक तार है क्या एकदम सीधा, तो इसी को ये तो अस्टेट का प्रयोग था, मैंने दर्शाया। अब इसको पढ़ेंगे कि अगर किसी तार को चालक तार को लंबा कर देंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनेगा। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र बनाए थे ना, ऐसे डॉट डॉट करके रे। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बताए थे कैसे कैसे होता है, कने कने रहता है घुमा हुआ, तो नॉर्थ से साउथ बन जाता जाता है ना, ठीक है। तो उसका चुंबकीय क्षेत्र था। तो इसका भी जानेंगे कि अगर खाली एक लंबा तार को लेंगे, ठीक है, एक लंबा तार को लेंगे और उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका क्षेत्र कैसा बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा। देखिएगा, देखो कैसा बनता है। मैंने क्या किया, ये एक लंबा तार ले लिया, ये क्या है, लंबा तार। इसके बीच में कैसा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, देखो गोल गोल बन रहा है ना, गोल गोल। आप क्या धारा को पलट दिए, क्या कर दिए, धारा को पलट दिए, नहीं पलटे, तुमको कुछ बुझा रहा है, देखो कैसे करने बुझा रहा है, देखो करने बुझा रहा है। ये वाला, ये जो बड़का क्या कोची का साइन होता है, आई छोटका, ई छोटका ऊपरे हो गया माइनस, ये देखो प्लस होगा कि नहीं, बदले कि नहीं बदले, बदले ना। तो देखो इधर से दे रहे थे, इधर था, इधर बदले थे, इधर हो गया, हुआ नहीं हुआ। और कुछ दिखाई दे रहा है, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है, आई ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। चलिए जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चलो देखो विजुअल है, इसमें दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है। अब चलो भैया जानते हैं कि धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। सीधे चालक का मतलब एकदम सीधा है, क्या है, सीधा। जैसे कि आपका ये था, ये भी एकदम सीधा था, उसी तरीके से ये भी है ना, है ये और बी, और इसको खाली इधर दिया जोड़ दिया गया है, तार द्वारा, समझ रहा है ना। लेकिन ये है क्या है, भी सीधा एकदम। उधर भी ये भी एकदम क्या है, सीधा। और वो आई क्या है, आई आपका धारा है ना, धारा, आई धारा है। देखो आई इसमें किधर हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और इधर नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी बी से ए देने जा रहा है, नहीं जा रहा है, कैसे, अरे प्लस यहाँ है ना, तो प्लस से ना जाता है सब है, और इधर ऊपर प्लस था, इसे दिया आ रहा था, तो नीचे जा रहा है, इधर से प्लस ऊपर जा रहा है। तो ये आपका एक सीधा है, सीधा चालक है। तो इसमें अगर धारा हम देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, समझ में आ रहा है ना। एकदम सीधा तार में हम धारा दे रहे हैं, सीधा तार में किसी चालक में एकदम धारा दे रहे हैं, तो उस चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, समझ में आ रहा है। चलिए जानते हैं, चलिए देखिए यहां से, जब जब किसी सीधे चालक में, जब किसी, देखना ध्यान से, यहाँ ए और बी, ध्यान गौर करना, जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा दिया हुआ है, प्रवाहित की जाती है, तो उसके चारों ओर, दिखाई दे रहा है का नहीं, चारों ओर, अरे ये जो घूम रहा है ये गोलका, इसको क्या हो गया, ये जो घूमा क्या है, ये जो इसके चारों ओर घूमा जो क्या है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी है, ये पूरा तारवे में है, इसे खाली एक जमा दिखाया गया, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा तारवे में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो रहा है, सगरो हो रहा है, हर पॉइंट पे हो रहा है, इस तार में पूरा हो रहा है, समझ रहा है ना। बस एक जमा उसको खाली दिखाया गया है कैसे होता है, कैसे है, तो कुछ चारों पट्टी यहाँ पे, समझ में रहा ना। यानी ये आपका तार था, तो एक चारों पट्टी, समझ में रहा ना। ये तार है आपका, ये ए बी, और ए बी आपका सीधा चालक तार है, और इसमें एक और तार इधर से जोड़ दिया, और बैटरी यहाँ पे जोड़ दिया, क्या दिए, बैटरी जोड़ा हुआ है ना, बैटरी जोड़ दी। तो क्या कि इस तारवा में लाइन जाएगा ना, तो इस तारवा क्या चुम्बक का काम करेगा, क्या करेगा, चुम्बक का। हम जानते हैं कि चुम्बक का काम करेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुम्बक का काम करते चुंबकीय क्षेत्र होगा ना। तो इसी को दर्शाया गया कि देखो इधर पूरा, इधर क्या कर, चारों साइड क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
और कैसा हो रहा है, गोल ना, गोल को क्या बोलते हैं, वृत्ताकार बोलते हैं, समझ रहा ना, वृत्ताकार। चलिए जानते हैं। तो क्या हुआ कि जब किसी सीधे चालक में, जब किसी, ये भी देखना ध्यान से, सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सा है, यही ना काल्पनिक रेखाएं हैं, इसी ने दर्शा रहे हैं, इसी से न दिखा रहे हैं आपको। तो इस चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। हालांकि इसको चुंबक के बारे में बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, बता दिए। तो इसी तरीके से आपका है, यानी सीधे चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसको चारों साइड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसको जिस रेखाएं से दिखाते हैं उसको बोलते, क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसका देखना स्वरूप, स्वरूप का मतलब ये किस तरीके से होता है, ठीक है, किस तरीके से होता है देखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का स्वरूप, स्वरूप का मतलब कैसे होगा, देखने में कैसा लगता है, देखने में कैसा लगता है देखना। ये रेखाएं सीधे चालक के चारों ओर, सीधे चालक कौन है, ए बी, ये रेखाएं कौन रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये रेखाएं का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधे, सीधे मतलब ए बी चालक के चारों ओर सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, नहीं है, वृत्त के रूप में ऐसे से। और ये पता है क्या है, किताब में देखोगे, हालांकि यहाँ पे छोटा बना हुआ ई है, आपका चुंबक यहाँ पे दिखाई देगा, एन पोल एस पोल एन पोल एस पोल एन पोल, यहाँ पे एन है, यहाँ एस होगा, फिर यहाँ एन रहेगा एस रहेगा, समझ रहा है ना, ऐसे जुड़ा रहेगा। और इसी को छोटा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। इसको और बड़ा बड़ा करोगे तो बड़ा बड़ा बढ़िया से दिखाई देगा, समझ रहा है। चलो, तो इसका जो स्वरूप होगा, यानी कैसे देखने में कैसा रहेगा, जिसका जो चालक के चारों ओर कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, वृत्त के रूप में आपका दिखाई देगा, ठीक है, वृत्त के रूप में दिखाई देगा। क्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे देगा, वृत्त के रूप में, यानी गोल वृत्ताकार के रूप में दिखाए, सेकेंद्रीय मतलब ऐसे सटा हुआ, सटा हुआ ऐसे वृत्ताकार के रूप में दिखाई देगा, समझ में रहा ना, ठीक है, बीच में ऐसे दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, चालक के जितना पास रेखाएं उतनी सघन होती है, ध्यान देना, चालक के पास मतलब तार के पास, तार के पास जितना, तार के जितने पास, ठीक है, तार के जितना पास रेखाएं होगी, तार के पास, 1 मिनट, अभी बैठे रहो उधर, और तुम लोग तो आज पिटाएगा कौन, इस समय होता आने का जी, रुको, आओ आओ, तुम लोग का ठोकते हैं बढ़िया से। चलो देखो, चालक के जितने पास रेखाएं होगी, चालक के पास जितने, चालक यानी तरवा के पास जितने रेखाएं होगी, समझ में रहा ना, उतने ही सघन होती है, मतलब जितनी रेखाएं होगी उतना ही सघन होगा, सघन होगा, ज्यादा होगा, और सघन ज्यादा होगा, रेखाएं ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, अधिक मजबूत होगा। ये पढ़ा चुके हैं, आपका चुंबक, चुंबक को पढ़ा चुके हैं कि चुंबक क्षेत्र में उसका रेखाएं जितनी है, जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही चुंबक, उसके पास वाला चुंबक क्या होगा, मजबूत होगा, समझ रहा। जैसे कहने का मतलब, इधर का एरिया मजबूत होगा कि यहाँ का एरिया मजबूत होगा, बीच यानी नजदीक का ना जी, आपका तार के पास जितना, और तार के पास क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, समझ, तार के पास क्या रहेगा, अरे जैसे हम लाइट बारते हैं, जैसे हम यहाँ पे लाइट बारा हुआ था, यहाँ पे ज्यादा तेज है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो लाइट कम होते जाएगा ना, होते जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस चालक के तार के पास जितना क्षेत्र, जितना आपका रेखाएं रहेगा, मतलब जितना क्षेत्र रेखाएं रहेगा, यानी जितना सघन रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा, वहां पे आपका चुंबक, चुंबक मजबूत बनेगा ना, चुंबक मजबूत बनेगा। और जैसे जैसे दूर होते जाएगा कमजोर होते जाएगा, समझ में रहा ना। तो ये आपका एक स्वरूप है, जैसे स्वरूप मतलब इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए, तो चालक के जितने पास रेखाएं उतना ही सघन होती है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल यानी अधिक होता है, अधिक प्रबल मतलब अधिक ज्यादा, मतलब ज्यादा होगा, ठीक है, बात समझ में रहा ना, चुंबकीय क्षेत्र मतलब ज्यादा खींचेगा, समझ में रहा है। चलिए, उसके बाद थर्ड में, चालक से दूर जाने पर, यानी ए बी जो आपका चालक है, चालक तार से दूर जाने पर रेखाएं विरल हो जाती है, विरल का मतलब कमजोर हो जाती है, क्या हो जाती है, कमजोर। और जब कमजोर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कमजोर होगा, समझ में रहा ना।
चालक के नजदीक आएगा तो चुंबकीय क्षेत्र सघन होगी, मतलब मजबूत होगी। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, मजबूत होगा, अधिक प्रबल होगा, मजबूत होगा। लेकिन चालक से जैसे दूर जाएगा तो रेखाएं विरल होगी, कमजोर होगी। जब कमजोर होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कमजोर होगा। तो ये आपका इस तरीके से 3 पॉइंट था। ठीक है, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं, जहां पे ये वाला है, ये वाला, और इसके अपेक्षा ये, और इसके अपेक्षा ये, और एक और बना देंगे इसी से, तो सबसे ज्यादा चुंबक क्षेत्र यहाँ पे होगा ना, सबसे ज्यादा कम यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। यानी ये चालक तार से दूर जाना है दूर, तो आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। और चालक तार से जितना नजदीक रहेगा उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा ही मजबूत होगा। चलिए, उसके बाद है कि दिशा ज्ञात करने के लिए करने का नियम। जैसे इसका दिशा ज्ञात करने के लिए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे। तो लिखा हुआ है दिशा ज्ञात करने का नियम क्या करते हैं, दायां हाथ अंगूठा का नियम लेते हैं। दायां हाथ कौन है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। दायां हाथ अंगूठा ऐसे लेते हैं, क्या लेते हैं, इसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र, यानी कौन चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही सीधे चालक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम किससे निकाल सकते हैं, एक अंगूठा से ऐसे। पता है क्या है ये, पता है क्या है, ये कौन बताया था, मैक्सवेल, एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, मैक्सवेल। उसने बताया कि जो अंगूठा है और बाकी उंगली किधर है, ऐसा है ना, मुड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो बताएं कि अगर धारा सीधे है, धारा क्या है, सीधे, तो इसका बाकी सब जो होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर होगा, इधर, यानी गोल घूमेगा, क्या होगा, गोल घूमेगा। जैसे यहाँ पे नहीं है, देखिए ऐसे अंगूठवा है पकड़े हुए, और इधर आपका चार अंगुरिया है, कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, मतलब इसके चारों ओर घूम रहा है ना, ठीक है। ये क्या है, धारा। जब धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी, ऐसे ऐसे गोल गोल, समझ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से चलिए इसके बारे में जानेंगे। तो दिशा ज्ञात करने के लिए किसका, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम लेते हैं, उसे उठाते हैं, उसके बाद हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि इसका हम धारा दे रहे हैं, जैसे इसी का मतलब इसमें धारा दे रहे हैं, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर बन रहा है किधर बन रहा है, ठीक है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र देखो इधर दिया बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे बन रहा है ना, ऐसे ऐसे एगो ऐसे ऐसे बन रहा है, देखो ये कैसे जा रहा था, ऐसे ना, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे, ऐसे से जा रहा था, और इसमें जब धारा बदले तो उलट गया ना। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा, यानी पूछेगा कि धारावाही सीधे में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा किसके नियम से निकालते हैं, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। यहाँ पर लिखा हुआ खाली दायां हाथ के अंगूठा का नियम ना, उसको पूरा नाम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, यानी अंगूठा का नियम, समझ में आ रहा है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दिशा ज्ञात करने के लिए करने का नियम किसका है, दायां हाथ अंगूठा का नियम, दायां हाथ ये वाला अंगूठा का नियम, ठीक है। चलिए, क्या था कि दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं। ये क्या है, आपका दाएं हाथ का अंगूठा क्या है, दायां हाथ, दाएं हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं, यानी ये क्या बताती है, धारा की दिशा, अंगूठा क्या बताती है, धारा की दिशा, यानी ऊपर, क्या है, ऊपर, समझ में आ रहा है, धारा की दिशा ऊपर, समझ में आ रहा है, धारा की दिशा क्या है, इसमें देखो धारा की दिशा किधर जा रहा है, ऊपर है ना, धारा की दिशा ये है ऊपर, ठीक है। उसके बाद धारा की दिशा बताती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में मुड़ी हुई अंगुलियां, देखो अंगुलियां का रिजल्ट, अंगुलियां, ठीक है, अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा बताती है। बाकी जो मुड़ा हुआ अंगुलियां जो होगा, ये चारों अंगुलियां किसका कुछ दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र वही खाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाई देगा। यानी मैक्सवेल का ये दाहिना हाथ अंगूठे का नियम क्या बताती है, अंगूठा का नियम धारा की दिशा, और बाकी चार अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया दिशा कैसे ज्ञात किया जाता है, दायां हाथ अंगूठा से, अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा, अब आगे अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट का मतलब, थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट जान लो इसके बाद, किसके बारे में, अब इसके बारे में, धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, उसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट मतलब ये एग्जाम में हो सकता है कि आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है
कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारा की दिशा पर क्या करती है, निर्भर करती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र तब तक नहीं बन सकता जब तक अब धारा उसमें नहीं देगा। अरे यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे जब चालक में धारा नहीं दिए तो विक्षेपित हो रहा था आपका सुई, नहीं, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र नहीं बन रहा था, बन रहा था नहीं बन रहा था। यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है किस पे निर्भर करती है, धारा पे। किस पे, धारा पे। तो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करती है, धारा पे, एम्पियर पे, कुछ मतलब कुछ भी पूछ सकता है, 4 को दे सकता है, उसमें आपको याद रहेगा धारा पे, तो मार देना फट से धारा पे। समझ में आ रहा ना। तो महत्वपूर्ण पॉइंट में पहला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस पर निर्भर करती है, धारा की दिशा पर निर्भर करती है। धारा अगर सीधा जा रहा है तो सीधा होगा, धारा पलट जाएगा तो क्षेत्र भी पलट जाएगा। समझ में रहा ना, पलट गया था। चलिए आगे चलते, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, धारा की दिशा बदलने पर, देखो धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। धारा की दिशा क्या करने पर, बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। जैसे अभी आप ऑस्टेट के प्रयोग में देख लिए थे ना, यानी धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। चलिए तीसरा में जानते हैं, चालक में धारा जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल। यानी चालक में जितना अधिक होगा, चालक में धारा, यानी इस चालक में धारा जितना ही ज्यादा देंगे आपका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। समझ रहा ना। जैसे आप समझो कि आप घर में पंखा उपयोग करते हो, वोल्टेज कम है तो धीरे धीरे, वोल्टेज ज्यादा तो ज्यादा तेजी, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो गया ना उत्पन्न, इसलिए ज्यादा जोर से नचा रहा है। यानी धारा जितना ही ज्यादा होगा चुंबकीय क्षेत्र का रेखाएं उतना ही अधिक मजबूत होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। प्रबल का मतलब मजबूत होगा, समझ रहा ना। धारा कमते जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता क्या हो जाएगा, कमते जाएगा, ठीक है, मजबूती कमते जाएगा। चलिए ये आपका 3 पॉइंट था, और इस तरीके से आपका था धारावाही सीधे चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का आप फिगर इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं भैया, ये जो पढ़े कि दायां हाथ अंगूठा जो था किसका था, तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगूठा। दक्षिण हाथ का मतलब दाहिना, ठीक है, दक्षिण हाथ का मतलब दाहिना, जो हम खाते हैं, ठीक है, जरा से खाओ दाल भात, ठीक है। तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम मतलब किसमें, तो दाहिना हाथ नियम, ठीक है, ये वाला। और ये किस पे, अंगूठा पे, और बाकी 4 अंगुलियां क्या है देखना। देखो मैंने फिगर पढ़ा है, देखो थोड़ा सा बेस्ट पढ़ा है, जैसे था आपका बुक में ऐसे पढ़ने की कोशिश किया हूँ। हालांकि 10th का एग्जाम दिए लगभग 3-4 साल, तो 4 से 5 साल लगभग हो ही गए। तो उस समय पढ़े थे, उसके बाद पढ़ा ही नहीं था, उसके बाद पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा। तो अब पढ़ा रहा हूँ, तो चलो थोड़ा सा बना लिए, चलो देखते, कलाकार है, कलाकारी किया जाए। तो देखो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है, देख सकते हैं। यहाँ पे शर्ट उट सब पहन ले, ठीक है, शर्ट सब पहन ले, शर्ट कहाँ पे बटन है, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा था। ऐसे जब देखिए कि ऐसे पकड़ा हुआ है, देखिए ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये जो आपका लाइन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, धारा की दिशा ऊपर। ये जो आपका लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, नहीं 1 मिनट, ये लाइन क्या है, आपका चालक तार है, क्या है, चालक तार, चालक तार। और उसी तार में ये अंगूठा क्या है, ऊपर की ओर ना, इसी चालक तार में आपका धारा की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। धारा, अब ये चालक तार है तो धारा कैसे दोगे, ऊपर की ओर दोगे ना, ऐसे पकड़े हो तो धारा ऊपर की ओर, ठीक है। तो अंगूठा क्या दिखाती है, धारा की दिशा, अंगूठा धारा की दिशा। और देखो ये जो तड़वा निकला हुआ, तड़वा के चारों पट्टी ऐसे घूम रहा है, जैसे ये समझो ये तार है, तारवा के चारों पट्टी देखो हम लाइन से दर्शा दिए। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अंगुलिया इधर है ना, जाने कर मुंहमा देखो, इधर मुंहमा किधर है, इधर की ओर, तो अंगुलिया का मुंहमा भी इधर है ना, इधर। यानी समझो कि अगर धारा ऐसे दे रहा है, ऊपर से दे रहा है, धारा क्या दे रहे हैं, धारा ऊपर दे रहे हैं, तो किधर नच रहा है, ऐसे नच रहा है, ठीक है, ऐसे नच रहा है। धारा को नीचे कर देंगे तो ऐसे नचेगा, पलट जाएगा ना, ऐसे नहीं पलटा हुआ था जी। अब सोचो ना कि धारा ऊपर दे रहे थे, तो जैसे देखो ऐसी है ना, देखो ऐसी है ना, धारा ऊपर दे रहे थे, देखिए धारा ऊपर था, ये एरो किधर है, ऊपर की ओर, धारा ए की ओर जा रहा है ना, बी से ए की ओर जा रहा है। तो कैसे नच रहा था, देखो ऐसे है ना, ऐसे जा रहा है फिर आ रहा है, तो यही था ना कि ऐसे जा रहा है और फिर आ रहा है। तो धारा जब ऊपर देंगे तो इधर से नच रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, ऐसे जा रहा है। लेकिन धारा जब नीचे देंगे, देखो ए से बी बनता नहीं जा रहा है, ये कैसे नच रहा था, ऐसे इधर से नच रहा है, ऐसे नच रहा था। तो अंतर बुझा रहा है ना। यानी प्रॉपर ये सही है, पहला ये सही है, ये तो उल्टा हुआ है लेकिन सही ये है। यानी
जब धारा ऐसे देंगे ऊपर की ओर, ये धारा है, ये अंगूठा क्या दिखाता है, धारा की दिशा, और बाकी 4 अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, और ये किसका नियम है, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, चलिए अभी तो और नियम पढ़ना है ना, अभी तो ये छोटा मोटा चीज है। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या है, तो बस जो उन्होंने बताया वही लिखा हुआ है कि देखिएगा, दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि दाएं हाथ के मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए, क्या पकड़ा जाए, चालक तार, क्या, चालक तार, इस प्रकार पकड़ा जाए, क्योंकि हम चालक तार बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि करे लिखा हुआ है धारावाही तार, धारावाही तार लिखा हुआ है ना, आई, धारावाही तार मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, वो तार हम क्या हुए, पकड़े हुए, यानी दाहिना हाथ की मुट्ठी में, यानी मुट्ठी में से, ठीक है, मुट्ठी में लिख दे, मुट्ठी में धारावाही, धारावाही तार कने, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है ना जी, हम नहीं ध्यान दिए। देखिए, यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, मतलब बताता है धारा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां, अन्य का मतलब जो बचा हुआ है, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त यानी बताएगी, यानी व्यक्त करेगी, यानी बताएगी, जैसे देख सकते हैं, यानी ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे, तो ये अंगूठा धारा की दिशा ऊपर की ओर, और बाकी 4 अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। समझ में आ रहा है ना, लेकिन अगर इसको हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे उल्टा उलट दें, क्या कर दें, उलट दें, तो पहले ऐसे था, यानी इधर जा रहा था, अब क्या हो जाएगा, इधर आने लगेगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम से क्या करते हैं, आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से था, और याद रखना कि आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे क्या होती है, वृत्ताकार होती है, क्या होती है, वृत्ताकार। इसमें आपने क्या क्या सीखा, ऑस्टेट का प्रयोग सीखा कि जब जो चुंबकीय सुई जो है उसमें विद्युत धारा नहीं देंगे तो उत्तर दक्षिण रहेगा, जब उसमें धारा देंगे तो आपका वो दिशा विक्षेपित कर देगी, प्लस में अगर विद्युत धारा को पलट देंगे फिर भी वो दिशा बदल देगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद सीखे कि सुई के ऊपर तार रखेंगे या फिर नीचे तार रखेंगे तभी भी दिशा क्या करेगी, बदलेगी, जैसे ये वाला समझे। ठीक है, उसके बाद धारावाही सीधे चालक के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसमें 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट ऐसे पढ़े। उसके बाद मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम पढ़े। तो इस तरीके से आज का क्लास इस तरह से हुआ, और इसके बाद अभी और पढ़ने वाले, इसको मिटा कर फिर से इसको सजाएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर सजाएंगे, फिर मिटाएंगे, ये सब सिलसिला चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। ठीक है, तो जरूरी है मिटाना बनाना, मिटाना बनाना, इससे एक्सपीरियंस होता है। अभी पढ़ोगे, अभी तो भाई मैथ पढ़ना है, मैथ यानी माथा पढ़ना है, माथा भाई क्या करेगा ना, घुमा देगा। ठीक है, हालांकि बहुत इजी है, 10th क्लास बहुत इजी है, हर चीज़ इजी है। जब हम बेसिक तरीके से लेवल बाय लेवल पढ़ते हैं तो हर चीज़ इजी होता है। तो इसको इजी बनाने के लिए फिर से आप ज्वाइन कर लो इस चैनल को, और इजी बन जाएगा। चलिए, तो फिर ऐसे इसको मिटाने के बाद अपना फिर खिला तैयार करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, मैं कहना चाहूँगा कि आज के लिए बस इतना ही, और क्लास 4 में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिटाना जायज़ नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं, चलो इसको रहने दो, थोड़ा देर के लिए और सब्र करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत से भैया लिखे हैं, मिटाने का मन भी नहीं कर रहा है, और नहीं मिटाएंगे तो आगे पढ़ भी नहीं सकते हो। तो आज मेरा हाथ में दर्द है, इसलिए हम नहीं मिटाएंगे, इसको ठीक होने दीजिए, इस हाथ में, इस हाथ को, तो इस हाथ से फिर कल इसको मिटा देंगे, कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी और नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं भैया आप सबको अच्छा लगा होगा, और नहीं अच्छा लगा होगा तो क्या क्या कर लोगे, मतलब पढ़ो है ही इसको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक जय हिंद।